हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में बात करेंगे इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक के बारे में। और आज हम आपको बताएंगे कि आखिरकार ब्रेन के अंदर उस चिप को कैसे इम्प्लांट करती है ये कंपनी न्यूरालिंक। क्या ह्यूमंस पर ट्रायल के इसको परमिशन मिल चुके हैं या फिर नहीं, आज के इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात करेंगे, यदि हम इलॉन मस्क की कंपनी है क्या न्यूरालिंक। ये जो न्यूरालिंक कंपनी है ये न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी है, यानी कि जो ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, उस न्यूरॉन्स पर स्टडी करती है। उस न्यूरॉन्स पर क्या करती है ये कंपनी काम करती है। उस न्यूरॉन्स में क्या करती है, ब्रेन के अंदर एक चिप लगा देती है। जिस चिप के जरिए क्या होता है, ब्रेन की सारी जो हम लोग जो सोच रहे हैं, ठीक है, ब्रेन की सारी रीडिंग को, सारी प्रोसेसिंग को क्या करते हैं, एक कंप्यूटर में, एक्सटर्नल कंप्यूटर में, जो बाहर कंप्यूटर लगा है उसमें उसको पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है कि आखिरकार हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। डन। आगे देखते हैं। ये कंपनी किसकी है, इलॉन मस्क की, आप लोग जानते ही हैं, ठीक है, न्यूरालिंक नाम सुना ही होगा। आगे देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ब्रेन के ऊपर एक ऐसी चिप लगाई जाती है, ठीक है। उस चिप के जरिए क्या होता है, आपके पूरे ब्रेन को कंट्रोल कर लिया जाता है। बाहर एक कंप्यूटर लगा होता है, वहां पर क्या होता है, सारी चीजें आपकी जो ब्रेन के अंदर आप सोच रहे हैं, ठीक है, आपको कुछ काम करना है तो ये चिप के जरिए हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वो ये चिप जो है आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड है, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये ब्रेन है और ये यहाँ पर एक चिप लगाई गई है, यानी कि ह्यूमन ब्रेन को क्या किया गया है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ऐड कर दिया गया है। ह्यूमन ब्रेन को कंप्यूटर के साथ क्या कर दिया गया है, कनेक्ट कर दिया गया है। और इसको करने वाले हैं अपने इलॉन मस्क, ठीक है। यानी कि ये मत समझना कि सबसे पहले इलॉन मस्क ने ही किया था, ह्यूमंस में सबसे पहले इलॉन मस्क ने किया था। बाकी इसको सबसे पहले एक पाकिस्तानी वैज्ञानिक थे जो आपके कनाडा में रहते थे, ठीक है, न्यूरो साइंटिस्ट थे, शाविद नाम था शायद उनका। उन्होंने इसको सबसे पहले एक न्यूरो चिप बनाई थी, ठीक है। इसके बाद इनकी एक जो है सर्जरी की मशीन है, ठीक है, जो क्या करती है, सर्जरी करती है, ब्रेन की सर्जरी करती। ब्रेन की सर्जरी यहाँ पर न्यूरालिंक में कोई डॉक्टर नहीं करता है, यहाँ पर एक सर्जरी की मशीन है, ठीक है। इस मशीन के 3 भाग हैं। सबसे पहले वाला भाग होता है हेड, ठीक है, पेशेंट को लेटाया जाता है। ये हेड वाला जो पोर्शन होता है वही, इसमें कैमरा सेंसर वगैरह लगे होते हैं, ये सारा कुछ काट पीट करके सेट कर देता है, ठीक है। चिप को क्या करता है, ब्रेन के अंदर इम्प्लांट कर देता है भाई, सेट कर देता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे ये है हमारे न्यूरॉन्स, क्या होता है कि जिन न्यूरॉन्स के बीच में कुछ ऐसे इलेक्ट्रोड्स को घुसा दिया जाता है इस चिप के जरिए, ताकि इन न्यूरॉन्स में जो एक्टिविटी हो रही है, ध्यान से समझिएगा, इन न्यूरॉन्स में जो एक्टिविटी हो रही है उन एक्टिविटी को पढ़ा जा सके और समझा जा सके। क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर क्या है, मिलियंस में न्यूरॉन्स हैं। उन न्यूरॉन्स के बीच में कोई ऐसे इलेक्ट्रोड को लगाया गया जिससे क्या किया गया, उन न्यूरॉन्स में जो एक्टिविटी हो रही है उस एक्टिविटी को पढ़ा जा रहा है इस चिप के जरिए, जिसका नाम है न्यूरालिंक N1, ठीक है, N1। जैसे आप लोगों ने देखा है कि न्यूरालिंक N1 सबसे पहले एक बड़ी चिप थी, यहां से लगती थी और इस कान के पास इसका जो है एंड पॉइंट होता था। लेकिन आज की डेट में न्यूरालिंक N1 बिल्कुल एक छोटी सी चिप बन के आ गई है, बिल्कुल छोटी सी, एक समझ लीजिए एक सिक्के के आकार की, सिक्के से भी छोटी है वो चिप। उस चिप को काटा जाता है, ब्रेन के अंदर आपके लगाया जाता है, फिर आपकी ब्रेन की सारी रीडिंग हम कंप्यूटर में एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपका कोई मेंटल डिसऑर्डर है उसको हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका ब्लाइंडनेस है, मतलब कि जो ब्रेन से जो सिग्नल जाते हैं, सपोज दैट जो पैरालिसिस होते हैं, ठीक है, पैरालिसिस में क्या होता है, ब्रेन से सिग्नल जाना बंद हो जाते हैं, लेकिन इस चिप के जरिए हम पैरालिसिस को भी ठीक कर सकते हैं। इस चिप के जरिए जो हम भूल चुके हैं चीजें उसको भी रिकॉल कर सकते हैं। इस चिप के जरिए हम नई थॉट्स प्रोसेस को डाल सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं चिप कितनी महत्वपूर्ण है। इस चिप को सबसे पहले बंदर पे लगाया गया, ठीक है, क्योंकि जब भी कोई ट्रायल होता है वो सबसे पहले ह्यूमंस पर नहीं होता है, एनिमल्स पर होता है। अधिकतर वो ट्रायल आपका जो है चूहों पर होता है या फिर बंदर पर होता है। एक रहीसस नामक बंदर होता है जो ह्यूमंस के बहुत करीब है, ठीक है। तो इस बंदर पर लगाया गया और आप देख रहे हैं कि ये बंदर बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सावधानी पूर्वक एक गेम को खेल रहा है, ठीक है। ये वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। इसके बाद देखते हैं इस चिप का काम क्या होता है। बेसिकली यहाँ पर जो ये मेंटल इलनेस है, ठीक है, जो लोग डिप्रेस्ड रहते हैं, ठीक है, मेंटली जो लोगों को डिसऑर्डर है, ठीक है, मानसिक रूप से जो बीमार रहते हैं या बीमार हैं, उनको ठीक किया जा सकता है इस चिप के जरिए, ठीक है।
मेंटल इलनेस को ठीक किया जा सकता है, डिप्रेशन को भी हटाया जा सकता है, आपके अच्छे अच्छे थॉट्स को डाला जा सकता है, आपके थॉट्स को समझा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। यानी कि एक चीज समझ सकते हैं कि चिप अगर लगा दी गई तो आपको जो साइकेट्रिक है उसके पास जाने की जरूरत नहीं है, सारा डाटा आपके कंप्यूटर में है, सारा डाटा आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो चिप है ये क्योर करेगी किसको? डिप्रेशन से भी ये चिप क्योर करेगी। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि जो कॉन्शियस है, आपकी कॉन्शियस को भी इस चिप के अंदर अपलोड किया जा सकता है इस चिप के द्वारा। ठीक है, यानी कि पूरे ब्रेन को एक चिप कंट्रोल कर लेगी। हमारे बॉडी को कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन। और अगर इस न्यूरल लिंक को लगा देंगे तो ये न्यूरल लिंक हमारे पूरे ब्रेन को कंट्रोल कर लेगी। यानी कि पूरी बॉडी का कंट्रोल किसके पास होगा? सिर्फ और सिर्फ एक चिप के पास होगा। और वो चिप किससे कनेक्टेड है? एक्सटर्नल कंप्यूटर से कनेक्टेड है, जो बाहर कंप्यूटर लगा है उससे कनेक्टेड है। तो आप सोच सकते हैं कि क्या टेक्नोलॉजी है, क्या गजब की चीजें चल रही हैं। आगे देखते हैं, अगर ये चिप मेरे भी लगी है, आपके पास भी लगी है, ठीक है, ये ब्लूटूथ से वाईफाई से कनेक्टेड है, तो इसमें से क्या होगा? ब्रेन टू ब्रेन हम कम्युनिकेट कर सकते हैं विदाउट मोबाइल फोन। ब्रेन से ब्रेन कम्युनिकेशन, जिसको बोलते हैं टेलोपैथी की क्रिया भी हम कर सकते हैं। ठीक है, ब्रेन टू ब्रेन कम्युनिकेशन भी होगा। तो सोच सकते हैं कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा। ठीक है, ब्रेन टू ब्रेन कम्युनिकेशन विदाउट मोबाइल फोन। ठीक है, नो मोर फोन्स। आप क्या सोच रहे हैं, मैं क्या सोच रहा हूं? मैंने कुछ सिग्नल भेज दिया, आपने पढ़ लिया कि हाँ ठीक है, अमन भैया ने ये सिग्नल भेजा, आपने पढ़ लिया। कैसे होगा? सिर्फ और सिर्फ इसी चिप के जरिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसको ह्यूमंस में ट्रायल करने की परमिशन मिली है कि नहीं। तो इलॉन मस्क वेट कर रहे थे किसका? एफडीए का, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यूएस का। ठीक है, उन्होंने क्या किया है? मई 2023 में क्या किया है? इनको परमिशन दे दी है। ठीक है, यहां पर इलॉन मस्क ने लिखा है कि कांग्रेचुलेशंस न्यूरालिंक टीम। ठीक है, वी आर एक्साइटेड टू शेयर दैट वी हैव रिसीव्ड द एफडीए, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, अप्रूवल टू लॉन्च आवर फर्स्ट इन ह्यूमन क्लिनिकल स्टडी। ठीक है, मानवों पर ट्रायल करने के लिए इनको परमिशन मिल चुकी है। ठीक है, अब देखिए, दिस इज द रिजल्ट ऑफ इनक्रेडिबल वर्क बाय द न्यूरालिंक टीम। ठीक है, इसके बाद यहां पर देख रहे हैं कि इलॉन मस्क अनाउंस्ड प्लान टू मर्ज ह्यूमन ब्रेन विथ एआई। यानी कि इलॉन मस्क करना क्या चाहते हैं? इलॉन मस्क करना चाहते हैं कि जो ह्यूमन का ब्रेन है उसको एआई से क्या कर देंगे? मर्ज कर देंगे। ठीक है, ये चीजें आप देख रहे हैं। न्यूरालिंक वांट्स टू स्टार्ट बाय ट्रीटिंग ब्रेन इंजरीज। देखिए ये क्या करेगी? ये ब्रेन इंजरीज को ट्रीट करेगी। ठीक है, जो ब्रेन इंजरीज होती हैं, आज आप लोगों को पता है, जो न्यूरो सर्जरी होती हैं, ठीक है, जो न्यूरो सर्जन होते हैं वो बहुत महंगी सर्जरी होती है और बहुत लंबे समय तक चलती है। ठीक है, तो ये क्या करेगी? ये ब्रेन इंजरीज को ये चिप क्या करेगी? ट्रीट करेगी एंड इवेंचुअली अचीव अ सिम्बायोसिस विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, यानी कि सिंपल से कहना है कि ये जो चिप है ये ब्रेन से, ठीक है, और आपके जो कंप्यूटर है उससे कनेक्ट कर देगी, सारा डाटा आप एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है बताई गई बातें आपको समझ आई होंगी। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।